पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग एक कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है। ये देख सकते हैं जी, हर उम्र के लोग यहाँ मौजूद हैं। और हाँ जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बस ये जुल्म और फसाइयत देखो भाई। मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, बिल्कुल फॉलो कर लो आपको। बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं जी, इस तरह हर उम्र के लोग, नौजवान, बच्चे, बुजुर्ग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने इस सेलिंग का सामना किया, इनके जुल्म का सामना किया। और आप देखें, मैं इन चाचा जी की तरफ दिखाऊं, माशाल्लाह से सफेद बाल हैं, सफेद दाढ़ी है चाचा जी की, ये देखें। लेकिन इनके जुल्म का, फस्तायत का, जबर का मुकाबला कर रहे हैं। और जहां तहरीक इंसाफ का परचम बांधा है, आंखों पे ये ग्लासेस लगाई हैं क्योंकि शदीद सेलिंग की जा रही है। और ये बता रहे हैं कि आपकी सेलिंग, आपका जुल्म हमारा हौसला कम नहीं कर पाएगा। अभी भी रात के इस वक्त भी मोटरवे में मौजूद हैं, नौजवान मुकाबला करते हैं, पीछे आते हैं, फिर दूसरे नौजवान जाते हैं और पंजाब पुलिस आगे भागती जा रही है। पंजाब पुलिस दूर तक चली गई है। सो ये मंजर है। क्या कहना चाहेंगे? तैयार है, डट के खड़े हैं, रहेंगे यहाँ पे? कोई बात नहीं है, डर के कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। आए कह रहे हैं डर की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह मैं आ रहा हूँ। सो ये देख सकते हैं। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप जी? हम इंशाल्लाह इस दफा किश्तियाँ जला के आए हैं, जिस तरह कासिम बिन जियाद या तारिक बिन जियाद आए तो और उसने किश्तियाँ जलाई, तो इंशाल्लाह हम आखिरी सांस तक इधर ही खड़े होंगे और इंशाल्लाह जाना नहीं है, इंशाल्लाह जाना नहीं है। मैं तमाम दोस्तों को अपील करता हूँ, इंशाल्लाह खान हमारा मुंतजर है। अगर आज हम लोग वापस गए तो हम खान को क्या मुंह दिखाएंगे? खान हमारे लिए जेल में खड़ा है, हमारे लिए बैठा है। वो तो एक डील करके मुल्क से जा सकता है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए जेल में है। तो मैं तमाम दोस्तों को अपील करता हूँ, जब तक गंडापुर साहब ऐलान न करे और जब तक हम डी चौक न पहुंचे, वापस नहीं जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, इमरान खान ने जेल से पैगाम दिया था, अगर 2 दिन भी लग जाए डी चौक पहुंचना है। निकला हुआ है, पंजाब निकला हुआ है, ये हम तैयार है। 2 दिन 3 दिन नहीं, 126 दिन इस मोटरवे पे रुकना पड़ा। हम ही लोग थे जिन्होंने 126 दिन का भी धरना दिया। हम आज भी वही हैं, हम आज भी 126 दिन के धरने के लिए तैयार है। रियासत भी हम है, ये रियासत हम है, अवाम रियासत होती है। इदारों की जिम्मेदारी होती है, वकार, इज्जत, आबरू अवाम की होती है, रियासती अवाम की होती है। जब हमारी रियासत हमारे हकूक सलब कर रही है, हमारी हक सलब कर रही है, तो किस चीज का इदारा, किस चीज की इज्जत, किस चीज की कोर्ट? जब हमारे मुल्क में हमारी इज्जत नहीं है तो हम किसी की क्यों इज्जत करेंगे? हमारा मुतालबा है, हम इनसे नहीं कहते ये शेडिंग बंद करे, कसम से नहीं कहते ये शेडिंग करे, ये जो मर्जी ये करे। हम यहाँ पे खड़े हुए, इनके अंदर अगर जरूरत हुई तो ये हमें यहाँ से उठा इंशाल्लाह पहुंचेंगे, ईमान से पहुंचेंगे। और ये मेरा ईमान कहता है कि हम इंशाल्लाह पहुंचेंगे। ईमान कहता है डी चौक पहुंचेंगे। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बस अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह ताला अडियाले चल के हम पठान न डरने वाले न भागने वाले हैं। इंशाल्लाह ताला अपनी मोटरवे पे खड़े, इंशाल्लाह ताला इमरान खान आजाद हो गए, पेट पे मोटर में खुला हो गया। ठीक है, पेट में मोटर खुलेगा। 2 महीने भी लग जाए इंशाल्लाह। हम यहाँ से सुबह से खाना नहीं खाए, अगर 2 दिन और भी लग जाए तो कोई मसला नहीं है। सारा दिन हम ऐसे भूखा बैठे इधर डी चौक जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई, ये पस्तायत की वो शक्ल है, खुदा की कसम किसी मुल्क में नहीं देखा कि हेलीकॉप्टर से और ड्रोन से जो फसलों पे स्प्रे की जाती है वो टीयर गैस हमारे ऊपर बरसाएगी। ये कौन सी पस्तायत है? किसी दुश्मन के खिलाफ लो, खुदा की कसम इस मुल्क के लिए सबसे पहले गोली मैं कहूंगा, लेकिन अपने वहां पे बरसा रहे हो, ये कोई गैरत नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना चाहूँ, इमरान खान अगर इसको हमने आज खोया, खुदा की कसम 100 साल में पाकिस्तान में इन 2 खानदार में कोई लीडर नहीं उसके मुकाबले का। आलमी मायार का लीडर है। इस वक्त इसराइल पे क्या हो रहा है, खुदा की कसम वो वाली सिचुएशन मुझे याद आ रही है कि अपने पैसों से, हमारे टैक्स के ऊपर से जो शेलिंग खरीदी वो हमारे ऊपर से बनाई से गई है। और कुछ मिनिस्टर्स को हमने देखा, केपी मिनिस्टर को, उसमें से क्या नाम था, अरबाब आमिर अपनी डबल सीटर में वापस जा रहा था। हमने कहा इमरान खान मुंतजिर है, वो कहते हैं हम वापस आ रहे। मैंने कहा गाड़ी का वो इस तरफ क्यों है, गाड़ी का वो इस्लामाबाद की तरफ करो। ये जज्बा है, ये जुनून है, ये अपने MNAs को, MPs को, मिनिस्टर्स को कह रहे हैं
कि गाड़ी का मुंह उस तरफ नहीं होना चाहिए, हमने गाड़ी का मुंह उस तरफ होना चाहिए। हमने वोट इसी मैंने एमपीए को नहीं दिया है, हमने उस कम में वोट दिया है जिसको खान साहब ने खड़ा किया है। हमने ये नहीं देखा है कि कौन है एक कौन है। आप जाएंगे डी चौक जाएंगे? एक नारा है इस मुल्क के लिए, या वतन या कफन, बस इन दोनों में से एक होगा इंशाल्लाह। गुलामी कभी कबूल नहीं करेंगे। एक महीना लग जाए तो हम इंशाल्लाह जाएंगे। हम सब पर जो है ना अपना सीट हारा हुआ है, उनकी वजह से ये सब हो रहे। इनका बाप भी चोर है, इनका सब खानदान चोर है। हम हमें क्यों नहीं छोड़ते? हम पाकिस्तानी नहीं है। ये कार्ड जो शनाख्ती कार्ड इनके पास भी है, हमारे पास भी है, हमें क्यों नहीं छोड़ रहे? अभी बता दे, अभी सारों के सामने बता दे कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, हम जा रहे हैं वापस। अगर नहीं होगा तो मादम मस्त कलंदर होगा, शिलिंग करे जितना भी करे, कसम खुदा की नहीं जाएंगे, इधर ही नहीं जाएंगे, बस बिल्कुल नहीं जाएंगे। डी चौक जाएंगे? डी चौक लाजमी जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, खान की पुकार है, खान ने पहली बार हमें बुलाया है, हम जाएंगे। और MNAs MPs जिसने इन्होंने ये आप देख सकते हैं जी, ये इधर है, खान इधर है, अंदर है, अंदर है, दिल में है। ये शहबाज शरीफ कौन है? ये जरदारी कौन है? चोर है। ये बेगैरत नालत है, इसको बेगैरत लोग हैं। अच्छा देखें जी, नहीं डरेंगे, ये किससे भी नहीं डरता है। ये जज्बा है, ये जुनून है। सो मोहसिन नकवी साहब कहते थे कि आकर दिखाए। ये हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान निकले हुए हैं और आप देख सकते हैं इन फुटपाथों में इस तरह सैलिंग का जुल्म का मुकाबला करके लोग अभी रेस्ट कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2 दिन 3 दिन भी लग जाए डी चौक पहुंचेंगे, जैसा कि इमरान खान ने कॉल दी। इमरान खान ने कहा कि अगर 2 दिन भी लग जाए तो आपने डी चौक पहुंचना है। यही जज्बा जवानों में है। मुख्तलिफ शहरों से नौजवान आए हैं। गुजरांवाला से नाजिम मुझे नजर आए हैं, यहाँ मुकम्मल तैयारी के साथ आए हुए हैं। शैलिंग का सामना किया जा रहा था। नाजिम क्या कहेंगे, गुज़िश्ता 4-5 घंटों से शैलिंग शदीद शैलिंग जारी है, क्या कहेंगे आप? पहले तो हम 2 इंटरचेंज इनके क्रॉस करके है। जालिम हुकूमत ने अपने जुल्म की इंतहा की है, लेकिन इमरान खान के जो आशिक है वो अपने इश्क की इंतहा कर रहे हैं कि आपने जो करना है, शैलिंग करनी है, गोलियां चलानी है, जो करने है, रास्ते बंद करने हैं हमने। लेकिन जो दफा लगी है ना 804, हमने उसका उधर पहुंचना, उस दफा को हमने मानना है। कोई दफा नहीं हमने माननी। आपने 144 लगाई है, आप 302 लगा दे। आवाम दफा 804 मानेगी, 144 लगाइए, 302 लगा दें। हाँ जी, कहाँ से आए हैं आप? मैं मर्दान से आया हूँ। मर्दान से आए हैं? जी। क्या जज्बा है, क्या जुनून है, पहुंचना डी चौक? हाँ जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। हम इसको शिकस्त देंगे और इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। जरूर शिकस्त देंगे इमरान खान के साथ, करे हैं, करे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक है, क्या हाल है जी? ठीक अल्लाह है, का शुक्र, ठीक ठाक अटक भी यहाँ पहुंचा हुआ है। जी जी, अटक का तो ये मेन जगह है, तो हम तो इंशाल्लाह इधर पहुंचे हुए हैं। सारे यूथ विंग के सारे काफिले को लेके आए हुए हैं, तो इंशाल्लाह पुलिस को शिकस्त देंगे इस दफा। अच्छा, बहुत जुल्म किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? जिस तरह आज शैलिंग की जा रही है और किसी भी नौजवान की आंखों में देखें, आज शैलिंग का असर भी है लेकिन गुस्सा भी है और फिर मोहब्बत भी है। मोहब्बत 804 से है, गुस्सा उन लोगों पे है जो ये कर रहे हैं, जो करवाने वाले हैं, और शैलिंग का तो असर तो है ही है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, इस दफ़ा अवाम बहुत ज़्यादा गुस्से में है और पुर उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इनकलाब, क्योंकि खान साहब ने इस दफ़ा कॉल दी है जैसे कि इनकलाब के लिए, तो उम्मीद यही है कि इनकलाब लेके आएंगे। कैदी नंबर 804 की कॉल है और मैं भी लोगों के लिए यही एक शेर भी पढ़ना चाहूँगा। उठो लोगो, बगावत से क़यामत का समा कर दो, तुम्हें खामोश रहने की ये आदत मार डालेगी। रियासत घर बचानी है, सियासत छीन लो इनसे, वगरना इस रियासत को सियासत मार डालेगी। मैं अपनी अटक की आवाम से यही अपील करना चाहूँगा और पूरे पाकिस्तान से कि जिस तरह आप 8 फरवरी को निकले थे और खामोश इनकलाब लेके आए थे, अभी ये दिन है, ये वक्त है। अगर आज हम ना निकले और ये इनकलाब के लिए हमने ये कुर्बानी ना दी तो हमारी आने वाली नस्लें बहुत बुरी तरह से इनके आगे पिसती रहेंगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आप ये देख सकते हैं जी, ये मंजर है इस टाइम यहाँ मोटरवे पे एक कसीर तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं, हेलीकॉप्टर से जो शेलिंग की गई है, अच्छा, ये जो आग लगती है उसके साथ ही उसका जो दवाई का असर है वो ज्यादा होता है। इतना जो अभी इन्होंने लोग फैलाए हुए अपने उधर आग लगा रहे हैं और वो जो सूखी दवाई है उन्होंने फेंकी है हेलीकॉप्टर से। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका जज्बा कम हुआ है ये शैलिंग? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम सुबह तक इंशाल्लाह इसी तरह जागते और आगे जाएंगे। लेकिन मैं इस बात पे हैरान हूँ, इन लोगों को इससे क्या फायदा है कि हम एक
पुरअमन लोग हैं और हम आए हैं एक पुरअमन एहतजाज के लिए। अगर ये जितनी भी ये कोशिश करेंगे हमें मारने के लिए, उससे हमारा जज्बा और बढ़ेगा इंशाल्लाह। देखिए नेट तो काम नहीं कर रहा ना, अभी हमें आइडिया नहीं है कि सर ये भी हो सकता है टेलीविजन न्यूज पे ये लोग दिखा रहे ये सीधे फायर मारे हैं, तो ये किस लोगों पे मारे? अपने लोगों पे मारे। आपने मोटरवे को इन्होंने काटा, ये कह रहे हैं कि हमने मोटरवे बनाई है, तो आप तो मोटरवे को काट रहे हैं। ये देखें जी, वाकई ये जो शेल मारे हैं, रबर गोलियां मारी गई हैं।